ठीक है, पिछले मीटिंग में हम लोग देखे थे कि पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ क्या होता है। स्टेटमेंट तो समझ में आ गया था, प्रूफ शुरू किए थे। सॉरी, स्टेटमेंट क्या था कि इफ टू वेक्टर्स p and q represent the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram emerging from the tail of the two vectors will represent the vector sum or resultant of these vectors। यही अब इस r का वैल्यू निकालना है, उसी को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। एक्चुअली ये प्रूफ है। तो हम लोगों ने प्रूफ की शुरुआत किया क्योंकि हम मानते हैं कि p और q के बीच कुछ तो एंगल होगा, तो उस एंगल को हमने क्या एज्यूम कर लिया यहाँ पे, थीटा। अब हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OA के एक्सटेंडेड पार्ट पर BD, और हमने जो ट्रायंगल चुना शुरुआत में वो चुना हमने OBD। देखिए OBD या ODB, ODB हमेशा 90 के बीच में रखता है लोग, तो हम भी बीच में रखते हैं। ट्रायंगल ODB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। OD इज इक्वल टू व्हाट, OD को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, OA प्लस AD, OA प्लस AD का होल स्क्वायर, क्या स्क्वायर था, प्लस BD स्क्वायर। ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। आपको लिखना है कॉपी पे, स्क्रीनशॉट से नहीं काम चलेगा कि बाद में लिख लेंगे, लिखते चलिएगा। अभी हम रुके हुए हैं, आपको समय भी देंगे। 2OA into AD प्लस में BD का स्क्वायर। यहाँ तक आप इक्वेशन में 1 मान लिए थे। अब आपने अलग से ट्रायंगल लिया, समझ रहे हैं, समझिए। जिनको जो सुविधा लगे स्क्रीनशॉट लेके भी आप बाद में लिखना चाहे लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमा नहीं कीजिएगा। एक दिन का काम उसी दिन खत्म कीजिएगा। ट्रायंगल है आपका ADB, देखा है आप ADB इस ट्रायंगल में यहाँ थीटा एंगल है, तो ये थीटा है तो पैरेलल तो ये भी थीटा, ये क्यू तो ये भी क्यू। साइन थीटा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो BD हाइपोटेन्यूज तो क्यू है, हाइपोटेन्यूज BA या AB लिख सकते थे, उसका वैल्यू क्यू होने से क्यू लिखे, तो BD का वैल्यू आ गया क्यू साइन थीटा। और इसी ट्रायंगल में हम लोगों ने जब cos थीटा यूज किया तो cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा AB है, बेस हमारा AB है, हाइपोटेन्यूज हमारा क्यू है, तो AD का वैल्यू ये जाकर मल्टीप्लाई हो गया क्यू cos थीटा। BD और AD का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं। आप गौर कीजिए, क्वेश्चन 1 क्या था, हम तुम्हारे ऊपर लिख देते हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ का बोर्ड है, छोटा बोर्ड है, छोटे बोर्ड में कम को जगह का कमी होगा। छोटा नहीं, अभी काफी बड़ा ही बोर्ड है, लेकिन स्क्रीन पे जितना आप पाएगा उतना ही काम करेगा। आर स्क्वायर कितना आ रहा था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस, हम दोबारा लिख रहे हैं ये चीज को ताकि आपको दिखते रहे, OA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OA इंटू AD प्लस में BD का स्क्वायर। ठीक है आपको। अब यहाँ पे इक्वेशन में 1 ये था, आपको दोबारा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ तक लिख लिए होंगे तो लिख लिए है ना, हम इसलिए मिटा भी दिए। मैं मान लेते कि आप लिख लिए, हम समय काफी देते हैं अभी, इसलिए आपको फोटो भेज दिए, इसलिए हम मिटा दिए क्योंकि आज हम चूंकि लेट से मीटिंग 15 मिनट में लेट हो गया, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। Putting the values of equation number 2 and equation number 3 in equation number 1. Equation 1 implies r square is equal to OA का, पेन में मत चलाइए, जब हम बताते रहे तो प्लीज सुनिएगा, पहले आपको समझ में आ रहा हो फिर भी। OA का स्क्वायर, OA, O से लेके A तक का वैल्यू कितना है P, सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं, देख रहे हैं लेंथ लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड, तो P का स्क्वायर, ऐसा नहीं कि P पे एरो लगा के लिख दीजिएगा, नहीं, P का स्क्वायर, देख रहे हैं आप, P का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AD कितना है हमारा भाई, AD हमारा है Q cos थीटा, इसका भी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OA कितना है भाई, OA हमारा P है और जगह कम हो जाएगा तो नीचे लिखना था हमको, और AD कितना है, AD है Q cos थीटा, देखिए तो प्लस लास्ट लाइन BD का स्क्वायर, BD है Q sin थीटा, इसका भी स्क्वायर। देख लो, कहीं कोई तकलीफ जोर से चिल्लाओ घर में, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, तकलीफ होगा तो चिल्लाने से नहीं बता पाएंगे, हाथ उठाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी स्टेप हाथ उठाइए या व्हाट्सएप पे बोलिए भैया एक बार फिर, आपको कुछ नहीं करना, बस व्हाट्सएप पे सिंपल सा लिखना है एक बार फिर, ठीक है, रिपीट कर देंगे या रिपीट, और छोटा करना है और आसान करना, बस हाथ उठा दीजिए, हम समझ जाएंगे क्या रिपीट करना है।
यहां तक स्टेप पे रिपीट नहीं करना, किसी का मैसेज नहीं आया। पी स्क्वायर प्लस क्यू का भी स्क्वायर कॉस का भी स्क्वायर थीटा, ऐसा क्यों किया हमने, पूरा का स्क्वायर है तो क्यू का भी स्क्वायर और कॉस का भी स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा, प्लस क्यू का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर इंटू में थीटा। दिख पा रहा है आपको? और बढ़िया, शाबाश। यहाँ पे इस वाले में और इस वाले में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? क्या है वो कॉमन दोनों में? क्यू स्क्वायर कॉमन है। तो इसलिए अगले स्टेप में पी स्क्वायर प्लस इससे और इससे हम क्यू स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इससे कुछ कॉमन नहीं निकालिए, अलग से है लिखा हुआ 10 का प्लस 2pq कॉस थीटा। देखिए हमने क्या किया, साफ साफ दिख रहा है। इस वाले से इस वाले से क्यू स्क्वायर कॉमन निकाला, बस और कुछ नहीं। कभी आपने सुना होगा, पिछले जन्म की बात याद कीजिए, जब आप पिछले जन्म में जो भी पूछते ये शायद दिमाग में आ रहा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? बिल्कुल सही, 1 होता है। तो दो मत सोच लेना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, खत्म, प्लस 2pq ऑफ व्हाट? कॉस थीटा। देख रहे हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये होगा आपको आर स्क्वायर का वैल्यू। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू आया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा, जहां थीटा क्या है? पी और क्यू के बीच का एंगल। यही आपका लास्ट प्रूफ हुआ, यही आंसर आया रिजल्टेंट का, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये रिजल्टेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये भी तो मैग्नीट्यूड है ना, अगर वेक्टर लगा के लिखेंगे तो मोड लगा देना होगा। ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, दोनों तरीका सही है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। चलिए मेरे साथ एक बार आप इस फॉर्मूला को दोहराइए। अगर दो वेक्टर पी और क्यू और बीच का एंगल थीटा है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। एक बार फिर से, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। जल्दी से यहाँ तक आप लिखिए, तो आगे बात करते हैं। फोटो भेजा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी सिर्फ आपने सुनिए, अभी आपने सिर्फ पी और क्यू को जोड़ के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन बताना तो बाकी ही है। अभी तो सिर्फ आर का मैग्नीट्यूड बताया हमने, डायरेक्शन तो पूरा बचा हुआ है। अभी हम लोग डायरेक्शन पे काम करेंगे, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, यहाँ तक का प्रूफ। देखिए दोबारा जानना है, बोलिए। तो ये गया आपके पास अगला प्यारा सा फोटो, इधर का फोटो भेज रहे हैं, उधर को तो आपके पास है ही ऑलरेडी, सिर्फ ये स्टेप। किसी को दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। इसका क्या यूज है, ये क्या है, ये क्या फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ये सब हम बताएंगे। डेली यूज में कहाँ जरूरत है, सब कुछ बताएंगे। कैसे इससे क्या कैलकुलेट होगा, सब बताएंगे। फिलहाल धीरे धीरे, आराम से, एकदम आराम से। हो गया होगा तो बोलिए, नहीं हुआ? हो गया। अगर किसी का नहीं हुआ तो हाथ उठा देंगे, रुक जाएंगे। किसी का नहीं हुआ लिख रहे हैं तो हाथ उठा दें। कोई भी हाथ नहीं उठाया अभी तक, यानी सबका हो चुका है। चलिए, तो अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। तो आप ये समझ चुके हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम समझाना चाह रहे हैं, ज्यादा ध्यान से समझिएगा। अब बात कर रहे हैं फॉर डायरेक्शन। रिजल्टेंट तो समझ में आ गया आपको। अब उसके नीचे लिखेंगे फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या? डायरेक्शन मतलब ये कितने एंगल पे जा रहा है, एंगल। मान लो कि रिजल्टेंट आर जो है वो पी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। वही अल्फा हमको पता करना है, ठीक है? ध्यान सुनिएगा। लेट
vector r makes an angle alpha with vector p। मान लो वेक्टर r जो है वो p के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो देखो इंट्रायंगल ओ इसका नाम था ना, ओ डी बी। आपको ये नन्ना मुन्ना प्यारा सा चेहरा दिख रहा है, ये छोटा सा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल है, छोटा नहीं है। बी है, डी है, यहाँ छोटा सा ऐसे आपको ये ए आ गया है, अलग बात है। ये एंगल है अल्फा, ये ओ देखिए, और ये आर, ये 90 पे आ रहा है, और ये क्यू आपका बीच में था। इस ट्रायंगल में tan अल्फा कितना होगा? tan अल्फा, इस ट्रायंगल में tan अल्फा कितना होगा? देखिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, दिमाग खराब हो रहा होगा, लेकिन एक बार समझ जाने पे 5 नंबर का थ्योरम भी कंप्लीट होता है। इसी पे पूरा फिजिक्स टिका हुआ है, 11 12 सब इसी पे टिका हुआ है। सोचिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये बेस है, बहुत जरूरी बात। तो हम क्यों शुरू करते हैं लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 1 में कॉम्पिटिटिव बुक बनाने के लिए बहुत जरूरी है जानना आपको। खैर tan अल्फा इस ट्रायंगल में, tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। ऑब्वियसली बात है, पी बाय बी होता है भाई। परपेंडिकुलर यहाँ बीडी है और बेस यहाँ ओडी है। तो सुनियो, बीडी का वैल्यू आपको तो पता है, ओडी को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ओए प्लस एडी। बीडी का वैल्यू कितना निकाल के रखा है आपने? बीडी का वैल्यू आपने निकाल के रखा है क्यू साइन थीटा बाई ओए का वैल्यू, ओए का वैल्यू पी है, प्लस एडी का वैल्यू है क्यू कॉस थीटा। तो tan अल्फा का ये फॉर्मूला आया। क्या है इस फॉर्मूले का राज, क्या है इसका मतलब, ये सब हम अभी आपको डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इसको आप लिखिए, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। और ये प्रूफ खत्म हुआ है यहाँ पे, अब इसको हम समझाने जा रहे हैं। प्रूफ में बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है तो समझना। tan अल्फा इतना आया, क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। कुछ वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज आपको याद कर लेना चाहिए। जब हम ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा आपको भी सिखाएंगे, फोटो इसका भी भेज दे रहे हैं, वैसे फिलहाल हम ग्रुप में। ओके, आपको जब हम ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे उस समय तो आपको हम डिटेल में बताएंगे ये सब कुछ, ठीक है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे उस समय आपको हम बताएंगे। अभी जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, तो आप जब तक आपको हम न्यूमेरिकल बनवाएंगे, अगले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री वैसे सिखा ही देंगे, तब तक के लिए कुछ वैल्यूज आप याद कर लें। और वैल्यूज क्या क्या है सुनिए, कुछ वैल्यूज याद कर लें। ज्यादा वैल्यू आपको याद करने बोल भी दे रहे हैं हम। अरे यार, देखिए ये आपको व्हाट्सएप नंबर पे जिससे आपको ऐड किया उसी पे आपको मैसेज कीजिएगा, दूसरा नंबर पे मैसेज मत कीजिएगा, तब देख नहीं पाते हैं, ठीक है। दोनों फोन हम एक साथ नहीं चला पाते हैं, आप लोग जैसे हम तेज नहीं है। सुनिए, साइन जीरो तो याद रहेगा ना आपको, साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो 1, साइन 90 तो याद रहेगा 1, कॉस 90 तो याद रहेगा 0। कुछ वैल्यू याद करवा रहे, ज्यादा नहीं, बाकी तो आप याद कर ही लोगे। कॉस 180 -1, अभी बस काम चलाओ, याद करना है, बाकी तो हम आपको प्रोसेस बताएंगे अगले क्लास ट्रिग्नोमेट्री में, सब कुछ सीख जाइएगा। कॉस 120 -1/2, और भी काफी वैल्यू यूज करेंगे आगे, अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। साइन 37 डिग्री 3/5, और जो ये होता है वही cos 53 भी होता है। जो साइन 37 होता है वही cos 53 होता है, देख रहे हैं आप? तो अगर दूर छोटा लिख दिए, cos 37 होता है 4/5, और जो cos 37 होता है वही साइन 53 होता है। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा आप पढ़े होंगे तो जान जाओगे। अभी आपको हम ट्रिग्नोमेट्री में उलझाना नहीं चाह रहे, हम वेक्टर पे हैं, उसकी बात करेंगे, बस और 10 मिनट आपको ध्यान देना है। साइन बाय cos, tan 37 कितना हो जाएगा 3/4, साइन बाय cos tan 53 कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है यार। तो इस तरह से कुछ आपको वैल्यूज हम लिख दिए। ये वैल्यूज आपको जरूर न्यूमेरिकल के लिए भी 2-3 क्लास कम से कम ध्यान रखना ही पड़ेगा, जब तक कि हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में पंडित ना कर दें, ठीक है। ये वैल्यूज आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उसको भेज देते हैं।
कहीं कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हम लिख दिए हो तो याद लीजिएगा, हो सकता है गलती गलती में हम जोश में कुछ भी लिख देते हैं, कई बार तो कुछ गलती से लिख, कई बार sin01 भी लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी गलती नहीं लिख सकते, कोई भी टीचर गलती लिख सकता है, ये आप बिल्कुल मान के चलिए, आप जो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 3-4 चीज, आपके मोबाइल पे भी हमको ध्यान देते रहना है, वहां पे भी स्क्रीन पे ध्यान देते रहना है, ऑफलाइन जैसा तो आजादी नहीं है। तो क्या सीखे, अब समझिए मेन चीज अब बताने जा रहे हैं। क्या आपको समझ में आया अभी तक? कुछ नहीं, लेकिन जितना समझ में आया उस पर बात करते हैं। वो देखिए, अगर एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है और इसके बीच का एंगल अगर थीटा है, एक वेक्टर P और एक वेक्टर Q और बीच का एंगल कितना है? थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा उस, ये वेक्टर्स हैं इधर वेक्टर्स, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, या तो बिना एरो को लिखो या तो एरो लगाते हो तो मोड लगाओ। फॉर्मूला एक बार मेरे साथ फिर से याद करें, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ऑफ कॉस ऑफ थीटा, जहां थीटा, ये ध्यान रखना है, थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन P एंड Q। थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन P एंड Q। परफेक्ट, परफेक्ट। अब सुनिए, एंगल, अगर रिजल्टेंट का एंगल आप P से बता रहे हैं, रिजल्टेंट का एंगल किससे बता रहे हैं? P से, तो tan अल्फा का फॉर्मूला होगा, एंगल अगर आप P से बता रहे हैं, प्रूफ कर दिए, याद करने का तरीका बता रहे हैं, एंगल P से बता रहे हैं तो tan अल्फा Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा होगा। देखो तो समझ में आया? अगर सेम चीज रहता, ये वेक्टर P होता, ये वेक्टर Q होता, बीच का एंगल थीटा होता और रिजल्टेंट ये रहता। अब मान लो एंगल हम बता रहे हैं बीटा लिख दिया, एंगल बता रहे हैं Q से, एंगल किसे बता रहे हैं? Q से, तरीका बता रहे हैं तो ब्रेन लगाइएगा। तो उस केस में tan बीटा आप कैसे लिखते? उस समय एंगल बता रहे थे P से तो साइन और कॉस में Q लगाए थे, इस बार एंगल बता रहे हैं Q से तो साइन और कॉस में P लगा दो, P sin थीटा बाई Q, Q प्लस P cos थीटा। तो अगर आप ये समझ पाए तो ठीक है, अदरवाइज फिलहाल आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, इस बात को आप लिखिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि एक जगह ये फॉर्मूला, इसी पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आपने क्या सीखा वो अभी लिखे हैं, अब इसका यूज क्या है, समझना कैसे है, वो हम बताने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। ये तो आपने सीखा, सुना सिर्फ, सीखा कहाँ है? प्रूफ आपको याद भी हो जाना चाहिए अच्छे से। चलिए, तो अब एक छोटा सा सवाल है, उसको ध्यान सुनो। देखो, आज के अंतिम बात बोल रहे हैं, इसको आप समझ गए तो उसके बाद ट्यूशन का भी जरूरत नहीं है, सीख गया। ठीक है, उसका पूरा 12 तक पढ़ाई का जरूरत नहीं है, आराम, बस यही चीज सीखना है जो बताना चाह रहे हैं। ये बात हम हर बार बोलेंगे, दिल पे नहीं लेना है, लेकिन बेसिक यही सब है। शुरुआत अभी हुआ है, वेक्टर अभी पहला क्लास हो रहा है हम लोग, ऐसा ऐसा हम लोग 12 क्लास करेंगे तो वेक्टर में कॉम्पिटिटिव वे में हम लोग निपुण होंगे। समझ में आ रहा है? वेक्टर एनसीईआरटी में 3 पेज में खत्म कर दिया है, टीचर उसको 1 क्लास में खत्म कर देते हैं, 1 से 2 क्लास में। वैसा देहाती स्टाइल में नहीं पढ़िएगा प्लीज, अगर आपको किसी भी कंपटीशन या ब्रेन के हिसाब से काम करना है। ये चैप्टर हम ये बिल्कुल नहीं बोलते कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है नहीं देना, उससे मतलब नहीं है, ये चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, और 11th में तो कोई चिंता नहीं रहता है बोर्ड का, बिंदास हाई लेवल ऑफ फिजिक्स पढ़िए, जितना ऊपर जा सकते हैं जाइए। 12th में औकात में आ जाएंगे कि हाँ चलो भाई थोड़ा 12th में कम, बोर्ड पे ज्यादा फोकस है। वो अभी तो हम लोग थ्योरी सारा हम करवाएंगे, हम तो कोई उड़ा के पढ़ाएंगे नहीं आपको, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। शुरुआत में भी पहला कुछ दिन तक आपको हम तंग नहीं कर रहे, एंजॉय कीजिए। सुनिए, मेरा एक सवाल सुनिए, ये फॉर्मूला आपको हम जो लिखे थे इसको मिटा दिए, आपके पास लिखा हुआ है फॉर्मूला, एक नदी है और वो नदी जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बह रही है। नदी कितने स्पीड से बह रही है भाई? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप गए नदी में,
और नदी में सीधा तैरना शुरू किए 5 किलोमीटर पर आवर या 4 ही किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप तैरने लगे सीधा 90 डिग्री के एंगल। तो सवाल है कि असल में आप नदी में कितने वेलोसिटी से तैरते हुए दिखाई दे किसी को। आप भले 4 से तैर रहे लेकिन नदी का पानी मिलके आपके वेलोसिटी को बदल देगा। तो कैसे? तो यहाँ 2 वेलोसिटी है, एक आप नदी के पानी का, एक आपका। किसी एक को समझने के लिए आप पी कह दो और किसी एक को समझने के लिए क्यू कह दो। तो आप कुछ नदी में ऐसे चले जाओ रिजल्टेंट, तो आपका असल वेलोसिटी कितना होगा देखिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मेरे साथ साथ घर में गाने की तो लगाइए एक साथ शुरू में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, सुरीला आवाज होना चाहिए, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। यही फॉर्मूला था, यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। वैल्यू डालना है तो पी की जगह कितना वैल्यू पुट करेंगे इस बार, 3 का स्क्वायर प्लस क्यू 4 का स्क्वायर प्लस 2, पी का वैल्यू 3, क्यू का वैल्यू 4, कॉस ऑफ थीटा मतलब 90 डिग्री। क्यों 90? क्योंकि इस बार पी और क्यू के बीच का एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, हमेशा एंगल पी और क्यू के बीच का लेना है, ध्यान रखिएगा। इस बार पी और क्यू के बीच का एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। यहाँ देखो रे, cos 90 0। ओके वेरी गुड, गजब के टैलेंट के बच्चे, वाह। कहाँ से इतने अधिक बच्चे मिले हैं हमको। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, cos 90 0, 0 into something is again what 0। 16 और 9 बहुत बड़ा एडिशन है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। फिर भी देखिए आप कर पाएंगे क्या, काफी कम लोग इसको कर पाए हैं आज तक, 1% लोगों ने किया है सिर्फ। हाँ आंसर हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं आप तैर रहे 4 से, अपने आप तो एफर्ट 4 का है लेकिन नदी का पानी से मिलकर आपका स्पीड कितना का हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। तो पी और क्यू जोड़ के 7 नहीं हुआ, कितना हुआ 5। लेकिन नदी में आप तैर रहे हैं 90 का एंगल पे, लेकिन असल में आप जाइए कितने एंगल पे, तो ये एंगल को आप क्या मान लोगे, क्या मान लोगे, जोर से बोलो। जय माता दी है, अल्फा माने, क्या मानेंगे, अल्फा। तो बताइए क्या होता है फॉर्मूला tan अल्फा, बोलो भाई सोना नहीं है, tan अल्फा फॉर्मूला क्या बताए थे, q sin थीटा बाई p प्लस q cos थीटा। तुम लोग में जोश बढ़ने के चक्कर में हम थक जाते हैं, जय भगवान। q कितना होगा भाई, इस बार एंगल बता रहा है p से ना, इसीलिए सब q लिखे हैं। देखो 4 sin 90 बाई p का वैल्यू 3 प्लस 4 cos 90, sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 और cos 90 का वैल्यू 0। तो बचा ऊपर में 4 नीचे में 3। क्या 4/3 किसी का वैल्यू होता है क्या, अरे ये तो 53 डिग्री है, यानी अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री। यानी असल में आप तैर रहे 90 पे लेकिन पानी के बहाव के चक्कर में आप 53 डिग्री से निकलिएगा। ये हम सवाल नहीं लिखवाए, सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाएं। क्या होगा जिस समय यहाँ कुछ आ जाए 90/25, मान लो 90/25 आ गया, वो एंगल का वैल्यू ही नहीं पता, तो क्या करेंगे, क्या होगा उस सिचुएशन में। इस तरह के सारे सवाल को हम धीरे धीरे बताएंगे, पगलाइएगा नहीं, जो उसमें बिल्कुल लेना आराम से। ये समझ में आया, पर इसको कॉपी कीजिए, ये समझ में आया है, इसको कॉपी कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, हमको बना कर भी भेज दिए आप लोग, शाबाश, समझ गए। फोटो भेज रहे हैं वैसे इसका, देखिए फोटो भेज दिया आपको, ठीक है। अब आपने व्हाट्सएप पे आप देखिए कि हम आपको कुछ अच्छा चीज भेजने वाले हैं। अभी आपसे सवाल नहीं बनेगा वेक्टर का, सब सवाल वेक्टर की शुरुआत है, अभी 12 क्लास करेंगे डिटेल वेक्टर, इसलिए कोई जोश में नहीं आ जाएगा। हाँ देखिए आपको हम एक पीडीएफ भेज रहे हैं, अगर आप ग्रुप में अवेलेबल हैं तो अपने ग्रुप को दर्शन कीजिए। देखिए तो ग्रुप में आपको कोई पीडीएफ दिखा क्या, दिखा ना, वेरी गुड, दिखा कि नहीं दिखा, कुछ नहीं बोलता है, लगता है दिख गया, ठीक है बहुत अच्छी बात है, आपको दिख गया है। तो नहीं दिखा हो तो हाथ उठाएं, किसी को ना मिला हो पीडीएफ जो अभी जस्ट भेजे हैं तो हाथ उठाएं।
मतलब सबको दिख गया है ग्रुप में, भेजे ही नहीं है फिर भी 2 लोग हाथ उठा रहा है, मतलब कितना आलसी बैच मिला है बाबा। हाँ अभी भेजे ही नहीं है, वही चेक कर रहे थे कि कोई आलसी, कुछ तो कम लोग आलसी हो, अब सब हाथ उठा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सेंड हो ही रहा है। तो आपको गौर से देखिए, तो हम जो भेज रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, है ना, HCl-1, यानी कि ये जो हम भेज रहे हैं आपको, इसका HCl का ये PDF है, ठीक है। तो HCl अभी आपका जा रहा है। अब हम आपको कुछ नहीं दिखाने वाले हैं। HCl चला तो जा, क्यों इतना स्लो है तू, ट्राई करते हैं, जाएगा ये। इतना स्लो तो कभी नहीं जाता था ये। तब तक हम लोग प्रभु का नाम लेते हैं, जो भी आप भगवान को मानते हैं उस हिसाब से, ताकि इसका डाटा स्पीड बढ़ जाए, तुरंत जाए। ये पीछे वाला आप लिख लिए हैं, अभी हम कुछ भी नहीं करवा रहे। आज आपको मेन थ्योरम सिखाने वाले थे, क्योंकि आज हम ऑलरेडी लेट हैं और वो ग्रुप का मैसेज आ रहा है, इसीलिए आपको जैसे ही ये PDF जाएगा, उससे पहले हम 12th वाले को नहीं गया अभी तक, जाना चाहिए था। सेंड अगेन, हाँ चला गया, अब ऑलमोस्ट आ रहा है। हाँ ठीक है, PDF आप अगर खोल पा रहे हैं तो खोलिए। PDF जैसे ही आप खोलिएगा, कुछ भी होगा, हम जो बोल रहे हैं वो देखिए। पेज नंबर PDF में आपको दिखेगा, वो पेज नंबर आप पहुंचिए मेरे लिए। PDF का पेज नंबर 45, PDF का पेज नंबर 45, ठीक है। अभी आपको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, हम समझ सकते हैं, कई लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। आज आपको ये समझ में आया है, ये बुक हम भेजे हैं, इसका कुछ सवाल हम आपको बोलेंगे होमवर्क में, जब PDF सब खुल जाएगा उसके बाद, ठीक है। आज के मीटिंग में किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करें या हाथ उठाए रखें, और अगर समझ में आ गया है तो मीटिंग लीव कर देते हैं हम लोग आज, क्योंकि मेरा अगला क्लास है 12th का, वो बच्चे हल्ला करते रहते हैं कुछ ज़्यादा ही, तो उनको भी देखना पड़ेगा। आपकी संख्या से वो 5 गुने है, आप सोच लीजिए कि उनको संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। अभी तो आप 11th में, कम बच्चों का ग्रुप है, 15 लोगों का ग्रुप ही है। तो चलिए मीटिंग एंड कर रहे हैं हम। अगले दिन हम लोग देखेंगे टू बी कंटिन्यूड, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। इसका फोटो हम भेज दिए हैं शायद आपको, फोटो गया है। और कोई हमको नोट्स भेज देना भाई, और आज ये दोनों मीटिंग हम अपलोड कर देंगे।